हेलो, हाउ आर यू? आई एम योर इंग्लिश टीचर सर इरफान नवाज। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। आज का जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जेरेंट। जेरेंट को किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये कितने तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है और असल ये जेरेंट है क्या। जेरेंड जहाँ तक इसकी डेफिनेशन का सवाल है तो जेरेंड जो है वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जब इस्तेमाल होता है एज ए नाउन, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जैसे इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी एज ए नाउन जब इस्तेमाल होता है तो हम इसको जेरेंड कहते हैं। जबकि ये फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये आईएनजी फॉर्म एज ए वर्ब और एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आज इसका इस्तेमाल जो है वो एज ए नाउन है जिसको हम जेरेंड कहते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे इसके 5 मशहूर तरीके हैं जिसके ज़रिए से इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे कि जेरेंड 5 तरीक़ों से किस तरीके से इस्तेमाल होता है, उसकी किस तरह शनाख्त करनी चाहिए। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो लुक एट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन से 5 तरीके हैं। नंबर 1, जेरेंड कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब, ये इसका दूसरा अंदाज। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ड टू बी। चौथा है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ओके, और पांचवा है कॉमन एक्सप्रेशंस। ये 5 इसके अंदाज हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चला है कि ये जेरेंड जो है इन 5 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जाम्पल से बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा आपको। नंबर 1, टेलिंग लाइज इज़ अ सिन इन इस्लाम। टेलिंग लाइज इज़ अ सिन इन इस्लाम। आप यहाँ पे टेलिंग देखें, ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है और ये पूरे सेंटेंस लाइज इस्लाम जो है ये सारे का सारा प्रेडिकेट आ रहा है और ये प्रेडिकेट जो है इसमें ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है, लिहाजा एज ए ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल। ये किसकी किस्म। दूसरी मिसाल देख लें, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब इसमें आप देखेंगे स्विमिंग एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी जेरेंड है क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। दूसरी देखें सेंटेंस स्टॉप प्लेइंग। अब इसमें यहाँ पे ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? ये वो वर्ब होते हैं कि जिस सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं वो सेंटेंस भी ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, मतलब वो एक्टिव से पैसिव में आसानी से तब्दील हो सकते हैं, यानी उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो ये स्टॉप प्लेइंग, प्लेइंग एज ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। किसका ऑब्जेक्ट है? ये ट्रांजिटिव वर्ब का है, इस वजह से यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल हुआ है। आई लाइक्स रीडिंग पोइट्री। यहाँ देखें, यहाँ पे रीडिंग पोइट्री जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट है और वो किस वर्ब को रेफर बैक कर रहा है? लाइक को। इसके बारे में हमें बता रहा है। ओके, तो आई लाइक रीडिंग पोइट्री, यहाँ पे रीडिंग पोइट्री जो है एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब है, लाइक जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा, ही गेव अप गोइंग टू द क्लब। इस सेंटेंस को देखें तो शायद ये पैसिव में चेंज ना होता हो, क्योंकि गो कम, देयर आर सम सर्टन वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते, लेकिन गोइंग जो है ये रिक्रिएशनल वर्ब है। ठीक है, तफरी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे गो और कम है। तो यहाँ पे ही गेव अप, गेव अप क्या है? फ्रेजल वर्ब है, लिहाजा गोइंग जो है ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पीछे गेव अप को ये रेफर बैक करता है। लिहाजा इसको देखें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ये है लेकिन इस फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट है। पहले फ्रेजल एज ए ट्रांजिटिव वर्ब का था, आप देखें स्टॉप प्लेइंग, लाइक रीडिंग पोइट्री, ये फ्रेजल वर्ब, ये है ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे ये ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। ओके, तो ही गेव अप गोइंग टू द क्लब। ओके, सो दिस इज द सेकंड यूसेज ऑफ जेरेंड। तीसरा जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड टू बी। ये टू बी क्या है? इज एम आर वाज वर, ये बी वर्ब है। जहाँ भी बी आ जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पे आप इज एम आर या वाज वर का इस्तेमाल करेंगे।
अब आप देखिए, माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। इस सेंटेंस में माई फेवरेट हॉबी जो है ये एज ए सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे बी वर्ब है, ओके। और रीडिंग एज ए क्या है, ये नाउन है, ओके, ये जेरेंड है, और पीछे इसके पीछे क्या है, टू बी है, ये बी वर्ब है, ठीक है। इस और फिर यहाँ पे ये रीडिंग बुक्स जो है, यहाँ पे इस सब्जेक्ट और इस कॉम्प्लीमेंट है, ये इसके दरमियान क्या है, बी वर्ब है। इसमें मेन वर्ब तो है नहीं, तो लिहाजा ये स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे रीडिंग बुक्स जो है ये एज ए कॉम्प्लीमेंट है, इजाफी एडिशनल है ना। तो माई फेवरेट हॉबी इज़ है क्या, रीडिंग बुक्स, तो ये एडिशनल है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है, इसी के बारे में बता रहा है। तो इस जो है चूँकि इज़ एम आर बी वर्ब है, लिहाजा ये नाउन इस्तेमाल हुआ ही एज ए कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन बी वर्ब है, टू बी, इसलिए कि यहाँ पे इज़ एम आर है। दूसरा, हिज ओनली प्रॉब्लम इज़ कम्युनिकेटिंग टू दी सिटी एवरीवन। यहाँ पे आप देखें, हिज ओनली प्रॉब्लम, ये सारा सब्जेक्ट है, इज़ वही बी वर्ब है, ज़रूरी नहीं कि आप इज़ लगाएं, वॉज लगा सकते हैं। हिज ओनली प्रॉब्लम वॉज कम्यूटिंग टू दी सिटी एवरीडे, ये भी सीख, ठीक है। तो कम्यूटिंग ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन टू दी सिटी एवरीडे ये कॉम्प्लीमेंट है साथ, इसमें चूंकि मेन वर्ब नहीं आ रहा, लिहाजा ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की हैसियत रखता है। यहाँ पे इज एम आर जो है ये बी वर्ब है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड यूजेज ऑफ जेरेंड। चौथा इस्तेमाल जो है वो ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ठीक। ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन इससे पहले प्रेपोजिशन होगी। मसलन आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, वेटिंग जो है यहाँ पे एज ए नाउन है, लेकिन यहाँ के पहले पीछे क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक। तो इस तरह ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। दूसरा है थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। यहाँ पे हेल्पिंग क्या है, ये है जेरेंड, इसके पीछे क्या है, प्रेपोजिशन, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, यानी ऑब्जेक्ट वाली जगह पे इस्तेमाल हुआ। ये इसकी चौथी किस्म है। पांचवी किस्म जो है वो ऐसे आपको बताया गया है कॉमन एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे कोई ख़ास किस्म के मतलब है और अल्फाज हैं, ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, कुछ ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं कि जब वो इस्तेमाल होते हैं तो उनके बाद आप जेरेंड लगा सकते हैं। मसलन मैंने तीन का इंतखाब, वैसे बहुत सारे हैं, मैंने आपके तीन का इंतखाब किया, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, इट्स नो यूज़, ठीक है। देखें कैसे इस्तेमाल हुआ, आई कांट हेल्प स्पीकिंग द ट्रूथ, तो यहाँ कांट हेल्प एज ए एक्सप्रेशन और बाकी स्पीकिंग द ट्रूथ, ये स्पीकिंग एज ए नाउन इस्तेमाल, लिहाजा ये देखें सर्टन एक्सप्रेशन के बाद इस्तेमाल होता है। तीसरा, आई कांट स्टैंड बीइंग स्टक इन ट्रैफिक जैम, तो यहाँ पे जो बीइंग है ये काम कर रहा है एज ए नाउन, और ये है क्या, ये प्रेजेंट, ये जेरेंड है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन इस्तेमाल है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये वर्ब नहीं है, ये किसी चीज़ की सिचुएशन को, सिचुएशनल से वर्ड है कि सिचुएशन को यानी आईएनजी की कमी को पूरा कर एज ए नाउन या वर्ब पूरी करता है। और दूसरा ये बताता है कि ये सेंटेंस जो है ये एग्जिस्टेंट स्टेट से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे स्पीकिंग बात एक्शन इज रहा, इसमें एक्शन नहीं है। आई कॉन्ट स्टैंड बीइंग स्टक इन, उसमें होना, उसमें मौजूद एग्जिस्ट करना, उसका जिक्र हो रहा है। और तीसरा है इट्स नो गुड कंप्लेनिंग, आप देख सकते हैं कंप्लेनिंग एज अ नाउन है, ठीक है। तो ये इट्स नॉट गुड, ये क्या है, सर्टेन एक्सप्रेशन है। तो ये थे कुछ सर्टेन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, दीज आर द 5 वेज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेरेंड। अब आप देखें, थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि जेरेंड जो है एज ए नाउन इस्तेमाल होता है जब वन आईएनजी फॉर्म फंक्शन एज ए नाउन एज कॉल्ड जेरेंड। जब आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन के तौर इस्तेमाल हो तो वो क्या होगा, जेरेंड होगा। वो कितनी जगह पे इस्तेमाल होता है, 5 जगहों पे इस्तेमाल होता है। नंबर 1, वो सेंटेंस के शुरू में होगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखें टेलिंग इज लाइज, और ये मैंने आपको बताया टेलिंग और स्विमिंग शुरू में है, ये हैज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा मैंने बताया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोज ट्रांजिटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब। देखें स्टॉप प्लेइंग, आई लाइक रीडिंग पोएट्री, ही गेव अप गोइंग टू द, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ है, लेकिन इसके पीछे क्या है, फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, तो इनके भी इसके तरीके से भी इस्तेमाल होता है। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड टू भी, जैसे ये देख रहे हैं इज एम आर वाज वर, इसके बाद ये रीडिंग बुक्स कम्यूटिंग, इससे पहले बी वर्ब इस्तेमाल हुए, ये सब्जेक्ट है, ये अलग हो गया, ये बी वर्ब है, इसके बाद एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ एज ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें मेन वर्ब भी नहीं है, लिहाजा ये कॉम्प्लीमेंट की हैसियत रखता है। चौथा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, इससे पहले प्रेपोजिशन होगी, जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी, तो हेल्पिंग के बाद पहले फॉर और वेटिंग से पहले ऑफ, ये दोनों। और आखिरी ये है कांट हेल्प, कांट स्टैंड और इट्स नो यूज़,
ये एक 3 सर्टेन एक्सप्रेशन है, सर्टेन बहुत सारे एक्सप्रेशन और भी हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखें, कांट हेल्प स्पीकिंग, कांट स्टैंड बीइंग और इट्स नॉट कंप्लेनिंग। तो स्टूडेंट, ये है 5 तरीके जिसके ज़रिए से आप ये सीख सकते हैं कि जेरेंड असल में क्या है और कहाँ इस्तेमाल होता है, किस पोजीशन से इस्तेमाल होता है। आप इन 5 तरीक़ों से देखा करें जेरेंड को, तो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये है तरीका कि जिसके ज़रिए से हम जेरेंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बखूबी समझ आ गया होगा कि जेरेंड का असल कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय।